कर्णधार सुंदर सांचे। विरह हमारी एक ऐसी संपदा है जिसके द्वारा हम इस संसार में बैठे बैठे प्रियतम के प्रेम की मधुर अनुभूति कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विरह की पीड़ा बहुत ही कष्टकारी लगती है, किंतु इसका रस बहुत मोहक भी होता है। जैसा आंवला खाने में पहले कड़वा तो लगता है, किंतु बाद में मिठास का अनुभव होता है और वो सर्व रोगहारी होता है। वैसे ही यदि विरह के रस में जिसने अपने को डुबो लिया, उसने बाजी जीत ली। रसखान को देखिए, मीरा को देखिए, राधा को देखिए, सूरदास को देखिए। इन्होंने स्वयं को प्रेममयी भक्ति में ऐसा डुबो डाला कि उनको संसार नहीं दिखता था। मीरा तो कहती है, जो मैं जानती प्रीत की ये दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। मीरा के ये शब्द यही दर्शा रहे हैं। अंदर में प्रीति है, प्रीतम आंखों से दिख नहीं रहा है। प्रीत की वही अग्नि धधकते धधकते ज्वालामुखी का रूप ले लेती है, जो वीरा के रूप में प्रस्फुटित होती है। उसका एक ही लक्ष्य है, जो हमारा प्राणेश्वर है वो हमारे चक्षुओं के सामने आ जाए। हिंदी साहित्य में षट्ऋति 6 ऋतुओं में विरह की भावना का वर्णन किया गया है पद्मावत ग्रंथ में, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। वही शैली इस षट्ऋति ग्रंथ में भी दर्शाई गई है। विरह के भावों को व्यक्त किया गया है, किस तरह से इंद्रावती आत्मा अपने प्राणेश्वर के लिए तड़प रही है। उनके प्राणेश्वर सदगुरु धनसिदेव चंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। नौतनपुरी में वे बैठे हैं, लेकिन वे बुला नहीं रहे, न ये जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूरी दिख रही है, और ये दूरी ही तो विरह को जन्म देती है। मारिफत विज्ञान की दृष्टि देखा जाए तो आत्मा और परब्रह्म में कोई दूरी न थी, न है, न कभी होगी। लेकिन आत्मा की दृष्टि जब इस नश्वर संसार में पड़ जाती है तो परम धाम की लीला को छोड़कर संसार की लीला को देखने लग जाती है जीव के हृदय पटल पर। उसी को कहा जाता है कि वियोग हो गया है। वियोग होता नहीं, न होते हुए भी हो जाता है। मूल मिलावे में परम धाम में सभी सखियां राज्य के सम्मुख बैठी हैं, लेकिन बातें नहीं हो सकती, आंखें खुली हैं, देख नहीं सकती। इसलिए सामने होते हुए भी वहां वियोग कहा जा रहा है। प्रिया प्रियतम एक दूसरे में ओत प्रोत होते हैं। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। इतना होते हुए भी परम धाम में भी कहा गया है कि मूल मिलावे में तन फरमोशी में बैठे हैं। वहदत में फरमोशी नहीं जा सकती, लेकिन वर्णन किया जा रहा है। इस संसार में इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। स्वयं अक्षरातीत आत्मा के धाम हृदय में मारिफत की दृष्टि विराजमान है, लीला रूप में नहीं। और उसको मारिफत की उस अवस्था को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए हमें विरह का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि विरह से ही प्रेम का श्रृंगार होता है। विरह की नींव पर ही प्रेम का महल खड़ा होता है, जिसमें प्रीतम अक्षरातीत अपनी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। विराजमान तो पहले भी था, लेकिन आत्मा देख नहीं पा रही थी। और यही विरह के भावों को प्रकट किया है हम सुंदर साथ के आत्मिक सुख के लिए, ताकि हम सुंदर साथ शरीयत और तरीकत से आगे कदम बढ़ाते हुए प्रेम के उस पुनीत मार्ग पर चलें जो हमारे जीवन का आधार है। चितवनी के द्वारा हम विरह में प्रवेश करते हैं, क्योंकि चितवनी में आंखें बंद जब हो जाती है तो आंखों से दिखने वाला बाह्य संसार अदृश्य हो जाता है। मन मस्तिष्क में जरूर आंतरिक संसार बसा होता है, किंतु विरह की अमृतमयी बूंदें मन मस्तिष्क से भी संसार को हटा देती है। जब संसार हटा तो हमारे और धनी के बीच का पर्दा मिट जाता है, और परिणाम क्या होता है? हमारी आत्मा अपने प्राण वल्लभ का दीदार करने लगती है।
हक नजीक से हरक से आड़ो पटना द्वार। वाणी का कथन कभी भी विरोधाभास नहीं पैदा करता है। आवश्यकता है सामंजस्य बिठाने की। जो सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, वही अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में भी हैं। लेकिन हकीकत यानी लीला का प्रत्यक्षीकरण सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के तन से हो रहा है, इंद्रावती जी के तन से नहीं। इंद्रावती जी की आत्मा अभी स्वयं को पहचान नहीं पाई है, इसलिए दीदार करना चाहती है। उसको नहीं मालूम है कि मेरे भी शहरक से नज़दीक है, सहारक से भी नज़दीक मेरा प्रीतम मेरे पास रहता है, किंतु वो तो मार्फत की अवस्था में है। जल जब तक बहे नहीं, जमा हो, तो कैसे कह सकते हैं कि ये द्रवणशील है, ये बहने वाला जल है? उसको तो बर्फ ही कहा जाएगा। बर्फ को जल की संज्ञा तब मिलेगी जब वो बहना शुरू कर देगा। इसी तरह से मारिफत का स्वरूप जब तक हकीकत में नहीं आता तब तक उसको लीला स्वरूप नहीं कहा जा सकता। और छठे दिन की लीला में हर सुंदर साध को ये सटृति की ये वाणी स्वयं अपने ऊपर घटित करनी है कि धाम धनी ने हमें सागर श्रृंगार खिलोत परिक्रमा का ज्ञान दे दिया। 18,758 चौपाइयों की ये अमृतमयी वाणी दे दी, और ये वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि अब हमें किस तरह से इस नश्वर संसार से परे हटकर अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम को देखना होगा। खटृति के एक एक शब्द हमारे हृदय में चुभ जाते हैं, जैसे वो प्रेरित कर रहे हों कि रे आत्मा, तुझे अपने प्राणेश्वर को पाने के लिए विरह का श्रृंगार सजना होगा, तभी प्रेम का अनंत सागर तेरा प्रीत मिलेगा। विरह से रहित जो हृदय है वो प्रेम का अधिकारी नहीं बन सकता। विरह किसको होगा? जिसने अपना सर्वस्व प्रीतम को सौंप दिया है, जिसके हृदय में संसार की चाहत न रह जाए, संसार की किसी भी पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा न रह जाए, किसी सुख की चाहना न रह जाए, कि वही विरह का अधिकारी होता है। संसार में योगी यति विद्वान तपस्वी बनना बहुत सरल है, लेकिन प्रेम में तड़पना, विरह में तड़पना बहुत कठिन है। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागी नार। परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त विरह किसी अन्य के सौभाग्य में नहीं आता। यह अवश्य रसखान का नाम आता है, मीराबाई का नाम आता है, या हमारे लिए एक सिखापन के लिए धामधनी ने संसार के जीवों से भी ऐसी लीला करवा दी ताकि हम स्वयं को आत्मनिरीक्षण की कसौटी पर कुछ कसने का प्रयास करें। आज देखा तो यही जा रहा है कि मीरा ने विलखते विलखते अपना जीवन गंवा दिया, और हम कर्मकांड करते करते अपना जीवन गंवा देते हैं। हम तो जड़ पूजा करने वालों की सारी नकल उतार लेते हैं। हम चितवनी में विरह के आंसू से स्वयं को भिगोना नहीं चाहते। हमने तो बस यही सिखाया है कि हनुमान जी के मंदिर में जो होता है, शंकर जी के मंदिर में जो होता है, गणेश जी के मंदिर में जो होता है, वो सब कुछ हम करें। लेकिन विरह के आंसू से स्वयं को सिंचित करने का साहस जो करेगा, कहीं ना कहीं वर्तमान समय में सामाजिक उपेक्षा का भी पात्र बन सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन किंतु सत्य सत्य ही होता है। वाणी का सत्य यही कहता है कि वाणी का ज्ञान जिस प्रीतम की पहचान कराता है, उनकी पहचान करने के बाद तन मन जीव निछावर किन्नों की के कथन को हम सार्थक करें, सब कुछ सौंप दें और उनको अपने हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष देखने के लिए विरह का रसास्वादन करें। जिसने विरह का ये अमृत घूंट पी लिया, वो प्रेम के सागर में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है, और जिसने प्रेम के साम्राज्य में स्वयं को प्रवेश करा लिया, अक्षरातीत का दीदार उससे पल भर भी दूर नहीं हो सकता। अब ये वर्णन चल रहा है शीत ऋतु का, हेमंत ऋतु का, जो कार्तिक और अगहन मास में होती है। इसमें एक दृष्टांत है, आप देखेंगे ये जो विरह के ये सारे प्रकरण हैं 6 ऋतुओं में,
और 12 महीनों में किस तरह से विरह को दर्शाया गया है। एक एक ऋतु में 2-2 माह होते हैं और ये हेमंत ऋतु है। कार्तिक और गहन के मास में, जिसमें बादलों का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता। रुतने आवीरे वलैया हेमनी, मेघलियो गयो पुतानी घिर आप, रुतने शीतल रे लागे मुने दोहली, हवे मुने कान ते डोपरानाथ। प्रकृति में शीतलता व्याप्त हो गई है। प्रकृति अट्टहास कर रही है। देखो इंद्रावती, हमने तो विरह के बादलों को पहले समाप्त कर दिया है। प्रीतम से मिलन हमारा प्रत्यक्ष है। मैं प्रकृति प्रीतम की अर्धांगिनी हूं। आकाश से बादलों का अस्तित्व नहीं है, समाप्त हो गया है। शीतल हवा के झोंकों से मैं झूम रही हूं। चारों तरफ जिधर देखिए शीतलता ही शीतलता दिखाई दे रही है। वृक्षों में शीतलता, हवा में शीतलता। ऐसा लगता है कि प्रकृति चिढ़ा रही है कि इंद्रावती, मैं एक जड़ प्रकृति के अंदर इतनी शीतलता आ जाती है और तू सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राणेश्वरी कहलाती है, अर्धांगिनी कहलाती है। हृदयेश्वरी कहलाने का दम भरती हो, लेकिन तेरा प्रीतम तो तुझे बुला ही नहीं रहा है। तू चाहकर भी इसी नगरी में रह रही है, लेकिन प्रीतम से जाकर मिल नहीं सकती। कैसा है तेरा प्रीतम, और तू कैसी मंदभाग्य है। तुझसे सौभाग्यवती तो मैं हूं, जो प्रीतम का प्रेम भी पा रही हूं, और प्रीतम के प्रेम की शीतलता ने मुझ प्रकृति के अंदर चारों ओर शीतलता छा दी है। आगे कहती है कि बनने छायूं री वाला द्रुम वेलटी, शीतल धराने शीतल वाय, शीतल जलने शीतल छायडी, पण मारी अंग लागे अतिदाय। इंद्रावती जी की आत्मा इसी पीड़ा को दर्शा रही है। वृक्षों की शीतल छाया स्रोत दिखाई दे रही है। धरती शीतल हो चुकी है। शीतल हवा के झोंके शरीर में लगकर शरीर को कंपमायन करने लगते हैं। वृक्षों से लिपटकर लताएं ये कह रही हैं कि शीतल ऋतु में हम प्रीतम से आलिंगनबद्ध होकर अपार आनंद का अनुभव कर रही हैं, किंतु यह पीड़ा महामती जी की आत्मा को अत्यंत व्यथित कर रही है। एक तरफ प्रकृति में शीतलता है, दूसरी तरफ इंद्रावती के हृदय में विरह का ज्वालामुखी धधक रहा है। तभी तो कहती हैं, पढ़ मारे अंग लागे अति दाह, मेरे अंग में विरह की अग्नि झटक रही है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, इस हेमंत ऋतु में वर्षा कराने वाले बादलों का समूह तो ओझल हो चुका है, किंतु मेरे आपके बीच में बाधक बनने वाले इस विरह के बादल अभी गए नहीं हैं। मैं सोचती थी इन विरह के बादलों से कुछ प्रेम के अमृतमयी बूंदें टपकेंगे, लेकिन नहीं, मेरे हृदय में तो विरह के बादल अभी भी छाए हुए हैं। इसलिए शीतऋतु होते हुए भी शीतल हवा के झोंके मेरी अंतरात्मा को अभी भी शांत नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या कर रही हूं? नैना ने तरसे रे बालाजी ने निरखवा, मेरे नेत्र तरस रहे हैं किसके लिए? आपको देखने के लिए। प्रियतमा की चाहत क्या होती है? कुछ नहीं, उसको संसार नहीं चाहिए। प्रियतमा की चाहत होती है एकमात्र प्रीतम का दीदार, क्योंकि दीदार ही तो उसका जीवन है। आज छठे दिन की लीला में
हम सुंदर साथ केवल चौपाइयाँ पढ़कर, सेवा पूजा करके, परिक्रमा करके, प्रसाद लेकर खुश हो जाते हैं। ये जागनी नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है। नयना ने तरसे रे बालाजी ने निरखवा, श्रवणा तरसे वाणी रसाल। मेरे जीवन का लक्ष्य तो तब पूरा होगा जब मैं अपने चक्षुओं से आपको जी भर कर देख लूं। रूह नैनो दीदार कर, रुक जुबां हक सो बोल, रूह कानों बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। सटरुति की वाणी को पढ़कर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये तो केवल इंद्रावती जी के लिए है। इंद्रावती जी के साथ जो कुछ हो चुका है वो तो अतीत की बातें रह गई हैं। सटरुति के हर शब्द को हमें अपने ऊपर घटित करना होगा ताकि समझें कि छठे दिन की लीला में प्रीतम अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में बैठे। मार्फत के दृष्टि से हमारे भी धाम हृदय में विराजमान है। जिस तरह से नौतनपुरी में देवचंद जी भी थे, श्री मिहिराज भी है। श्री देवचंद जी के धाम हृदय में अक्षरातीत हकीकत में लीला कर रहे हैं। महामती जी के धाम हृदय में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में मार्फत के दृष्टि राज्य है, लेकिन एक पर्दा है। वो हकीकत के रूप में जब तक स्थिति बदल न जाए, परम सत्य सत्य में जब तक दृष्टिगोचर न हो, उसका रसोसाधन कैसे किया जा सकता है। यदि मौसम्बी के छिलके का आवरण न उतारा जाए और उसको जीवा पर न रखा जाए, तब तक उसके स्वाद के बारे में क्या कहा जा सकता है। यही स्थिति हमारी है। हम वाणी से बार बार चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि धामधनी ने बार बार क्यों कहा है, हक नजीक से हरक से आड़ू पटना द्वार। हम ये भी कहते खूब है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो विश्राम। फिर हमारा हृदय अर्ज क्यों नहीं की शोभा को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है? क्या हमारे हृदय में राज्य नहीं है? यदि केवल महामती जी के हृदय में राज्य है या श्री देवचंद जी के धाम हृदय में राज्य है, हमारे हृदय में राज्य नहीं, तो ब्रह्मांगना कहलाने का अधिकार हमें कैसे मिल सकता है? संसार में जो माया के जीव भी होते हैं, प्रिया और प्रीतम, आशिक और मासूक एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। रोम रोम में रम रहा पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। आशिक के रोम रोम में उसका मासूक बसता है। यदि हम परम धाम की आत्माओं का यह दावा है कि प्रीतम अक्षरातीत के हम प्रेमी हैं, हम उनके आशिक हैं, तो हमारे हृदय में हमारे प्रीतम मासूक श्री राज्य का श्रृंगार क्यों नहीं बसता है? हम उनको देख क्यों नहीं पाते हैं? उनकी अमृतमयी वाणी को, जो प्रेम के सागर में स्नान की हुई होती है, उसको हम सुन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमें कुछ मार्ग ऐसा बता दिया गया है जिसके ऊपर चलकर हम कभी भी धामधनी को पा ही नहीं पाएंगे इस खेल में। सच यह है कि जो श्री देवचंद जी के धाम हृदय में मार्फत का स्वरूप लीला कर रहा है हकीकत के रूप में, वही स्थिति आज भी है। अब महामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप में लीला हो रही है 5वें दिन से, और 6ठे दिन के अंत तक चलती रहेगी उनके धाम हृदय से। जैसे इंद्रावती जी की आत्मा तड़प रही है अपने प्राणेश्वर को देखने के लिए, देखा जाए तो यह बात श्री देवचंद जी के तन के दीदार से संबंधित है। क्योंकि अभी उस समय खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी थी। जब श्री मिहिराज अरब से आते हैं तो बालबाई के दबाव पर श्री देवचंद जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। प्रणाम कौन कर रहा है? श्री मिहिराज का तन। किसको? सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को। आंतरिक रूप से देखा जाए तो मिहिराज के धाम हृदय में इंद्रावती है और श्री देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, जिनके धाम हृदय में श्री राज्य विराजमान होकर लीला कर रहे हैं।
मिहिरराज की आंखें श्री देवचंद जी के बाह्य कलेवर को देखती हैं तो उनको ऐसा आभास होता है उनके हृदय को कि मैंने राज्य का दर्शन कर लिया, अपने सतगुरु के स्वरूप में राज्य को पाया है। किंतु देखा जाए आज तारतम्यवाणी के प्रकाश में तो हम अंतर्दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि मार्फत की दृष्टि से हर आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप हर पल साथ रहे हैं, थे और अनंत काल तक रहेंगे। कभी वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि परम धाम में ना अर्श जीमिए दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिख्या वेद कते में कोई ना ही खुदा बिन का। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। आम की पत्ती को सूंघेंगे तो आम के फल की सुगंध आएगी, बौर को सूंघेंगे तो भी उसकी सुगंध आएगी, उसकी छाल को सूंघेंगे तो भी आम की सुगंध आएगी। आप सूंघ करके बता सकते हैं कि आम की छाल है, ये आम की पत्ती है और ये आम की बौर है, न दिखाया जाए तो भी। किंतु जब तक उसका फल नहीं खाएं आप ये नहीं कह सकते हैं आम के फल को खाए बिना आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने आम को खाया है। पत्ती को खाएंगे या बौर को चबाएंगे तो ये कहेंगे हमने आम की बौर को चबाया है या आम की पत्ती को चबाया है। हाँ, सब में सुगंध एक आम की है, चाहे फल हो, पत्ती हो, बौर हो या छाल हो। किंतु आम के फल को खाने के बाद ही कहा जा सकता है व्यवहार में कि हमने आम को फल को खाया है। बस यही सी बात है। परम धाम में परात्म का स्वरूप राज्य का स्वरूप है, पशु पक्षियों का स्वरूप राज्य का स्वरूप है, सब कुछ राज्य के ही स्वरूप है। किंतु जब लीला होती है तो मारिफत का स्वरूप हकीकत में जब दृष्टिगोचर होता है तो ये भेद दृष्टि बन जाती है कि हम सखियां हैं, ये खूब खुशहालियाँ हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये राज्य हैं, ये प्रीतम है, हम इनकी प्रीतमा है और हम इनको रिचाती है। यह स्थिति इस जागनी के ब्रह्मांड में भी है। हमने इस संसार में भक्त और भगवान की लीला को देखा है। भक्त आराधना करता है भगवान की, भगवान अपनी कृपा दृष्टि देकर सुख देते हैं, वैकुंठ में भेजते हैं, निराकार में भेजते हैं, या जो पंचवासना होती है उसे बेहद मंडल में स्थान देते हैं। किंतु यदि हम परम धाम की दृष्टि से देखें तो क्या है, देखने वाला भी वही और जिसको देखा जा रहा है वो भी एक ही है। दृष्टा और दृश्य एक है, किंतु यहाँ एक दृष्टा है और एक दृश्य है, क्योंकि लीला है, हकीकत में है। छठे दिन की इस लीला में हमें ये एहसास करना है कि भले ही मारिफत की दृष्टि से राज्य हमारी सहारक से नज़दीक है, क्योंकि उनके अतिरिक्त जब परम धाम में कोई दूसरा है ही नहीं तो हम भी तो उन्हीं के स्वरूप हुए। किंतु जब लीला चल रही है तो लीला में तो दृष्टा और दृश्य में भेद करना ही पड़ेगा, प्रिय और प्रीतम में भेद करना ही पड़ेगा, आशिक और मासूक में भेद करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि छठे दिन की लीला में हर आत्मा को प्रीतम के दीदार के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे, ताकि उसकी आत्मा के धाम हृदय में जो मार्फत के स्वरूप श्री राज्य हैं हकीकत में दृष्टिगोचर हो जाए, सिंहासन पर युगल स्वरूप के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे और आत्मा अपनी जागने का लक्ष्य पूरा कर सके। सतश्रुति के एक एक शब्द हमारी आत्मा को झकझोरते हैं, हमारी आत्मा का हृदय इस लक्ष्य को पाने के लिए मचलने लगता है कि कब प्रीतम का दीदार मैं कर लूं। और उन्हीं के लिए ये बात कही गई है, हमारी आत्मा के लिए ये उत्प्रेरक के शब्द हैं कि नैना ने तरसे रे बालाजी ने निरखवा, श्रवणा तरसे वाणी रसाल, वाचा ने तरसे रे बालाजी सुवातडी। मेरे नित्य तरस रहे हैं प्रीतम को जी भर कर देखने के लिए, कान तरस रहे हैं प्रीतम के मुखारबिंद से निकली हुई अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए, अंग वाचा ने तरसे रे बालाजी सु बातडी। मेरी जीवा तड़प रही है कब प्रीतम से
बातें कर लूं। जाणो करी कांढो रुद्यानी झाल। और इस तरह से मैं अपने हृदय में जो विरह की ज्वाला धधक रही है, लपटें निकल रही है विरह की ज्वालामुखी की, उसको मैं शांत कर लूं। आप देखेंगे जो श्रृंगार की चौपाई कहती है कि रूह नैनो दीदार कर, आत्मा की आंखों से प्रीतम को देखे, रूह जुबां हक सो बोल, और आत्मा की जीवा से उनसे बातें कीजिए। रूह कानों बातें सुने और आत्मा के कानों से हम उनकी बातें सुने। यही पट रूह अरस का खोल। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। सटुति में इंद्रावती जी की आत्मा सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के बाह्य दर्शन को आंतरिक दर्शन के साथ जोड़ रही है। इंद्रावती जी का आशय यह है कि सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के धाम हृदय में मेरे प्रीतम विराजमान है, युगल स्वरूप विराजमान है। तो उनका नख से सिक तक स्वरूप मेरे लिए वही है। वो उनको संसारिक भाव से नहीं देख रही है कि मैंने इनसे तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया है, ये मेरे सतगुरु महाराज है। केवल उनको साक्षात प्रीतम की दृष्टि से देख रही हैं, आत्मिक दृष्टि से, और कह रही हैं कि मेरे सतगुरु महाराज आप इसी पूरी में रह रहे हैं, एक बार मुझे बुला लीजिए ताकि मैं अपने नेत्रों से आपको साक्षात देख लूं। ये अवस्था कब आती है? पहचान के बाद। आंखें तो शरीर को देखेंगी, लेकिन आंखों का संबंध तो हृदय से जुड़ा होता है। वो जीव का हृदय होता है। जीव के हृदय में जीव रहता है, और जीव के पर्दे पर, जीव के हृदय रूपी पर्दे पर विराजमान होकर परम धाम की आत्मा अपने प्राणेश्वर को पहचानती है। अंतर्दृष्टि खुल जाने के बाद जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री महामती जी के धाम हृदय में हमारी प्रीतम विराजमान है। और जिन्होंने पहचान की, चाहे ललिता ने पहचान की हो, चाहे महाराजा छत्रसाल जी ने पहचान की हो, लालदास जी ने पहचान की हो, या मुकुंददास जी ने पहचान की हो, उनके साथ भी यही व्यतीत होता है। तन तो दिख रहा होता है मिहिर राज का, लेकिन उनके अंदर बैठे हुए धाम धनी का उन्हें आभास होता है, आत्मिक चक्षुओं से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वो, इसलिए वैसी ही भावना कर लेते हैं। तभी तो कहा है, सुर असुर सबों को एपति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चाहया। प्रीतम अक्षरातीत जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, उस सबके हैं, हिंदुओं के भी है, मुस्लिमों के भी है। जो जिस रूप में उनको देखना चाहता है उसी रूप में दिखाई देते हैं। बाह्य कलेवर अदृश्य हो जाता है जो मिहिराज का है। और इसी संबंध में कलश में एक चौपाई आती है, मेरे गुण अंग खड़े हो से अर्चासी आकार। मुझ मिहिराज के ये तन ने जागनी लीला में अपने उत्तरदायित्व का वहन किया है। इसका परिणाम यह होगा कि इंद्रावती की आत्मा ने जिस मिहिराज के तन को धारण किया है, वह जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में राज्य के स्वरूप की नकल का रूप बनेगा, यानी उनका प्रतिबिंबित रूप धारण करेगा। और सारा ब्रह्मांड अर्थात योग माया की सभी बहिष्ठों के जीव या ईश्वरीय सृष्टि इन्हीं मिहिराज के जीव को ही राज्य का साक्षात स्वरूप मानकर पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। सब यही समझेंगे कि हम तो साक्षात राज्य की भक्ति कर रहे हैं। वैसे ही समर्पण की भाषा यही कहती है कि जैसे मिहिराज ने श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान अपने सर्वस्व, अपने आराध्य, अपने प्राण वल्लभ, अपने हृदयेश्वर को पहचाना था, और उनके बाह्य दर्शन को भी साक्षात दर्शन से तुलना की, उसी तरह से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को हम पहचाने और समझें कि प्राणनाथ जी का स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है।
वो कोई संत महापुरुष कभी नहीं है। रेहू नहीं, सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अपरस आचार। आप सोचिए, यदि आप प्राणनाथ जी की महिमा को बढ़ा नहीं सकते तो उससे बार बार संसारिक महापुरुषों की उपाधियों से तुलना, संत कवि महापुरुष, ये किसकी उपाधियां हैं? ये तो संसार के जीवों की उपाधियां हैं। कम से कम हम अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर को इतनी छोटी उपमा तो न दिया करें। ये सचुते की वाणी बहुत कुछ कह रही है कि छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ को करना क्या है। वैसे तो वर्तमान समय में जो चित्र प्रचलित है, चाहे देवचंद जी का चित्र हो या प्राणनाथ जी का चित्र हो, ये उनका नहीं है। यह तो जामनगर के दो राजाओं के चित्र हैं, जिसमें एक को देवचंद जी कह दिया जाता है, एक को प्राणनाथ जी कह दिया जाता है। दोनों चित्र काल्पनिक है। इन चित्रों को हमें कभी नहीं मानना चाहिए। प्राणनाथ प्रीतम अक्षरातीत को कहते हैं, जो महावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। प्राणनाथ मिराज का तन नहीं है। हाँ, मिराज के उस तन के रहते रहते आज तो सब कुछ तकनीकी सुविधाएं हैं। उस समय यह सुविधा नहीं थी कि श्री जी के स्वरूप का कोई चित्र ले लेता, और नहीं लिया तो अच्छा ही हुआ। यदि चित्र होता तो उस चित्र की आज पूजा शुरू हो जाती, जो कहीं ना कहीं समाज को भटकाव की तरफ ले जा सकती थी। हाँ, ये होता, उस चित्र को एक आदर्श माना जाता। वास्तविकता तो यह है कि आंतरिक पहचान ही सब कुछ पहचान होती है। जो प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानेंगे, उनके सामने प्राणनाथ जी का यथार्थ स्वरूप कभी भी प्रकट हो सकता है। जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिन विध, मनचाया स्वरूप होय के कार्य किए सब सिद्ध। हम अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को परम धाम की दृष्टि से देखें, संसार की दृष्टि से नहीं, और छठे दिन की लीला में अपने जीवन का लक्ष्य हम पूरा करें। सामान्यतः यही देखा जा रहा है। श्री प्राणनाथ जी को के चित्र को इतने छोटे स्तर पर प्रचारित किया जाता है कि ऐसा चित्र जिसमें कोई सौंदर्य नहीं के बराबर होता है, ओजस्विता दिखाई नहीं देती, और उसको सरलता से संत के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है, महापुरुष के रूप में, कवि के रूप में, छत्रसाल जी के गुरु के रूप में। लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए, उस भाव समाधि में डूबिए जब महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के युगल स्वरूप की आरती उतारी होगी, इस भावना से के साथ, किसी ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल बात पर। सास समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बनाए। महाराजा छत्रसाल जी की भावना को पूर्ण करने के लिए श्री जी ने युगल स्वरूप के रूप में उनको न जाने कितनी बार दर्शन दिया होगा, अंतर्दृष्टि छत्रसाल जी ने देखा होगा। आज यदि हम यह प्रचारित करें कि मात्र श्री कृष्ण ही अक्षरातीत हैं और प्राणनाथ जी संत हैं, राष्ट्रीय संत हैं, राष्ट्रीय संत घोषित करके हम तालियां बजाने लगते हैं। एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि संसार वालों के सामने हम क्या प्रचारित करें। क्या आप अपने बैग में रखे हुए हीरे के टुकड़े को संसार के लोगों को खुश करने के लिए कांच का करके बताएंगे कि मैंने अपने बैग में कांच का टुकड़ा रख रखा है? आप यदि हीरे को हीरा नहीं कर सकते हैं तो कृपया कांच आने का प्रयास न करें। समाज में यह कह देना कि मात्र श्री कृष्ण ही परमात्मा है और प्राणनाथ जी संत हैं, कवि हैं, महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसे अपराध की खाई में हमें ढकेल रहा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। महामती जी के द्वारा अक्षरातीत के अवेश रूप से उनके तन द्वारा जो भी ब्रह्मवाणी उतरी है, उसका एक ही लक्ष्य है, हमारी आत्मा की जागृति। हम अपने मूल घर की पहचान करें, अपने मूल स्वरूप की पहचान करें, उनके प्रेम में डूबकर हम
स्वयं को जागृत करें और जानें कि हम कौन है, हमारा प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है। यही तो जागनी लीला का चरम लक्ष्य है। और यदि हम सटरुति के इन भावों को अपने हृदय मंदिर में बसा लेते हैं कि जिस तरह से मिहिराज तड़प रहे हैं अपने सतगुरु महाराज के रूप में विराजमान युगल स्वरूप के दीदार के लिए, वैसे ही छठे दिन की लीला में हम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप का दर्शन करें, उनसे जी भरकर बातें करें, जी भरकर नख से सिख तक उनकी शोभा को देखें और उनकी अमृतमयी बातों को सुने। ऐसा भी संशय किया जा सकता है कि क्या ये छठे दिन की लीला में संभव है। मैं यही पूछता हूँ। उनके लिए नेपोलियन का एक वाक्य बहुत अच्छा होगा कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के ही शब्दकोश में होता है। प्रीतम अक्षरातीत का साक्षात्कार उनकी प्रीतमा न कर सके तो कौन करेगा। आप परम धाम की ब्रह्मात्मा है और आपको सिखा दिया जाता है कि आपको राजी नहीं मिल सकते, तो यही समझना चाहिए कि ऐसा कहने वाले का मस्तिष्क कहीं विकृति का शिकार हो गया है। जब वाणी कहती है क्यों रहे दीदार बिन प्राण, तो उस कथन को आप अपने ऊपर क्यों नहीं घटित करते। हमें केवल आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीव के विकारों का प्राबल्य है, जिसके कारण हम समर्पण, श्रद्धा, प्रेम, विरह की राह पर नहीं चल पा रहे हैं। यदि हमने स्वयं को विरह प्रेम की कसौटी पर खरा सिद्ध कर दिया तो संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें प्रीतम का दीदार करने से वंचित कर सके। और सटुति इसमें एक उत्प्रेरक का काम कर रही है। सटुति की हर चौपाई हमें झकझोर रही है। आप देखेंगे सटुति में कहीं नहीं वर्णन है कि मिहिराज हफ्से में किसी महामंत्र का जप करते थे, कहीं वर्णन है बीतक में, सटुति में, वाणी में। उनकी अंतरात्मा भी पुकार रही है, आ विश्व की अंग में श्वास बिछोड़ो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो। न तो मिहिराज जी ने कहीं भोग लगाया, न माला का जप किया, न परिक्रमा की, कुछ नहीं किया। अंतर्दृष्टि केवल प्रीतम को निहार रही है। हमें विरह और प्रेम के मार्ग पर चलना बताया। जब सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी खोज में थे, बाल्यावस्था थी, तो वो मंदिर में परिक्रमा करते हैं, बार बार साष्टांग परिक्रमा करते हैं। जब कांजी भट्ट के पास बेतक सुनने जाते हैं, वो भागवत सुनने जाते हैं, तब वो भोग भी लगाते हैं, लेकिन चितवनी करना नहीं छोड़ते हैं, वो ध्यान अवश्य करते हैं। और दूसरी बार जब दर्शन होता है ब्रज के स्वरूप के रूप में, दर्शन देने वाले होते हैं स्वयं श्री राज जी, जो ब्रज बिहारी के रूप में दर्शन देते हैं, तो चितवनी में ही दर्शन देते हैं। और तीसरी बार प्रत्यक्ष इन चर्म चक्षुओं से उनको दर्शन देते हैं, क्योंकि उनको कसौटी पर अब कसा जा चुका है। उस तन में जगह जगह जाकर उनको खोज करनी थी, लेकिन महामती जी के तन से केवल एक विरह प्रेम का मार्ग दर्शाया गया है। छठे दिन की लीला में हमें केवल वही मार्ग लेना है। यदि हम ये सोचें कि सतगुरु देवचंद जी भी तो मंदिर की परिक्रमा करते थे, पूजा पाठ करते थे, भोग लगाते थे, तो मैं ये नहीं कहता कि आप युगल स्वरूप को भोग न लगाइए। आप बच्चों से एक काम कराइए। अब आप बड़े हो गए हैं तो कम से कम आंखें बंद कर विरह के भाव में तो अपने को डुबोइए। क्या आप परमधाम की ब्रह्मात्मा कहलाकर रसखान से भी पीछे रह जाएंगे, मीरा से भी पीछे रह जाएंगे, सूरदास से भी पीछे रह जाएंगे। मीरा, सूरदास और रसखान तो इस संसार के जीव हैं, परमधाम की ब्रह्मात्मा उनमें नहीं है, वे बेहद के भी नहीं है। लेकिन कृष्ण के प्रेम ने उनको दीवाना ऐसा कर दिया है। कई कई दिन भूखे हैं रसखान, उनको चिंता नहीं है कि मैं कब खाया हूँ कब नहीं। मीरा प्रेम में दीवानी हो गई है। आप चितवनी में दीवाने क्यों नहीं बनते? राज्य के विरह प्रेम में स्वयं को क्यों नहीं डुबोते? क्या यह संसार आपको इतना आकर्षित कर लेता है कि आप 24 घंटे में 1 घंटे भी विरह के आंसू से अपने गालों को भिगो नहीं पाते? आप हफ्से की कल्पना कीजिए, जब श्री मिहिराज हफ्से में प्रवेश किए होंगे तो क्या स्थिति बनी होगी शरीर की।
हाड़ हुए सब लकड़ी सिर श्रीफल लगिन। मैं ये नहीं कहता कि आहार छोड़कर आप अपने शरीर को हड्डियों को ढांचा बना लीजिए, लेकिन इतना अंतर्मुखी तो हो जाइए कि संसार देखने की इच्छा ना रहे, केवल प्रीतम के दीदार की आस बनी रहे। और इसके लिए आपको चितवनी में डूबना पड़ेगा, एक एक अंग अंग की शोभा में अपने को डुबोना पड़ेगा। यदि स्थूल शरीर के दर्शन के लिए महाराज इतने तड़प सकते हैं, जबकि देवचंद जी का तन किसी राजकुमार का तन नहीं था, वो इतना सुंदर भी नहीं रहा होगा, किंतु महाराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा की भावना है कि उस तन के हृदय में मेरे प्रीतम युगल स्वरूप विराजमान है। इसलिए उसी भावना से देखने के कारण श्री देवचंद जी का अंग अंग इतना प्रिय है कि महाराज तड़प रहे हैं, कब सतगुरु महाराज के दर्शन हो जाएं, कब मैं उनसे बातें कर लूं, कब जी भर उनको निहार लूं। इस प्रक्रिया को वो साक्षात राज्य का दर्शन मान रहे हैं। आज तो सागर श्रृंगार की वाणी में अक्षरातीत ने अपने नख से सिक तक के श्रृंगार का वर्णन कर दिया है। मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे मुखारबिंद की शोभा क्या है, होठ कैसी है, ठुड्डी कैसी है, नासिका कैसी है, दोनों गाल कैसे हैं, दोनों कान कैसे हैं, गले की शोभा क्या है, हस्तकमल की शोभा क्या है, कमर की शोभा क्या है, चरण कमल की एड़ियाँ कैसी है, चरण कमल की तलियाँ कैसी हैं, पंजे कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखा। और जिनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का तेज निस्तेज प्रतीत होता हो, ऐसे सौंदर्य के सागर को देखने के लिए भी हम नहीं तरसते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम संसार को ये साक्षी दे रहे हैं कि सृष्टि में हमसे बड़ा मंदभाग्य न तो कोई हुआ था, न है, न कभी होगा। जो सुंदर साथ चितवनी नहीं करते, उस संसार के सबसे बदनसीब भाग्यहीन प्राणी है। ऐसा सुनहला अवसर कभी भी नहीं आएगा कि हम कह सके कि बैठे मासू की जाहिर पर दिल न लगे। महामती जी के धाम हृदय में प्रीतम युगल स्वरूप की छवि बसी है। सागर श्रृंगार के रूप में युगल स्वरूप का श्रृंगार हमारे सम्मुख पंडित हो रहा है। 300 वर्षों से वाणी का रसास्वादन करने का अनुभव सुंदर साथ को मिल रहा है। केवल परमहंस सिंह चितवनी का रस लेते हैं, किंतु जो सामान्य सुंदर साथ है उसको ऐसे ही डरा दिया जाता है कि चितवनी तुम्हारे बस की नहीं। आप सोचेंगे कि चितवनी से दूर होकर आप अपनी अखंड संपदा को खो रहे हैं। अंगने तरसे रे वालाजी ने भेंटवा, मेरा हृदय प्रीतम से मिलने के लिए तरस रहा है। मेरा हृदय तड़प रहा है कब प्रीतम के पास पहुंच जाऊं। सठुती में यही बात दर्शानी है। जिस तरह से महाराज के हृदय तड़प रहा है अपने सदगुरु महाराज के दर्शन के लिए, क्योंकि वे सदगुरु महाराज के स्वरूप में अपने प्राण वल्लभ को पाते हैं। अब हमारे सामने न श्री देवचंद जी का तन है, न श्री महाराज का तन है। हमें क्या करना है? हमें यह ध्यान रखना होगा कि पंचभौतिक तन तो उजल होते ही जाते हैं। हमें उन युगल स्वरूप से मिलने के लिए वैसी ही तड़प बनानी है जो इंद्रावती जी की आत्मा ने अरब से लौटने के बाद विरह में गुजारे हैं, और उसके पश्चात हफ्से में जाकर विरह में 6 माह तड़पते रहे। यदि विरह और प्रेम की वह अवस्था आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। अंगने तरसे रे वालाजी ने भेंटवा, जीव तरसे जुवा माहेली जोत। मेरा जीव तरस रहा है किसके लिए? जुवा माहेली ज्योत। उनके हृदय में जो प्रीतम की ज्योत है, जो प्रीतम की छवि विराजमान है, उसको देखने के लिए मेरा जीव भी तरस रहा है। जो पहलू ने जाणू रे मोसू था से एवडी, तो निध हाथ आवी केम खोत। यदि मैं पहले जान जाती कि ऐसा ही होगा,
तो मैं आपको खो नहीं सकती थी। इसका आशय क्या है? श्री देवचंद जी परिणाम स्वीकार नहीं करते हैं। मीराज को भी ये पीड़ादायक अनुभव होता है कि मैंने तो कोई धन की चोरी नहीं की। सतगुरु महाराज को क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं? जो बाल भाई ने केवल धमकी ही तो दी कि यदि मीराज का प्रणाम स्वीकार कर लेंगे तो मैं डूबी पड़ी माँ कूप माँ, मैं कुएं में छलांग लगा लूंगी। क्या सतगुरु महाराज मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं? ये बाह्य लीला एक पर्दा बन गई और इस पर्दे के माध्यम से मीराज को विरह की कसौटी पर खरा सिद्ध करना है, ताकि छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ के लिए प्रेरणा बन सके। सुंदर साथ इस लीला को एक आदर्श मान सके कि किस तरह से यदि हफ्से में मीराज को नहीं जाना पड़ा होता तो आज हमारे सामने विरह का कौन सा आदर्श प्रस्तुत होता। मूल स्वरूप ने मीराज के तन से ऐसी अद्भुत लीला करा दी कि 2 वर्ष नौतनपुरी में रहते हैं और 2 वर्ष कला जी के यहाँ सेवाकारी में रहते हैं। इन 4 वर्षों में श्री मीराज हर पल तड़पे हैं। न जाने कितने बसंत आए गए, कितनी शीत ऋतु आई, कितनी ग्रीष्म ऋतु आई, कितनी हेमंत ऋतु आई। हर पल मीराज का हृदय अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए तरस रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सद्गुरु के रूप में मेरे प्राणेश्वर ही लीला कर रहे हैं। और यदि वो इस रहस्य को पूरी तरह से समझ जाते कि ये वियोग मेरे लिए इतना कष्टकारी होगा, तो शायद हो सकता था कि मीराज वहीं धरना देकर के बैठ जाते कि सतगुरु महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। आखिर कितने दिन होते? 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, सतगुरु महाराज को कभी न कभी तो प्रणाम स्वीकार करना ही पड़ता। यदि सूर्य के प्रकाश से सूर्यकांत मणि पिघल सकती है, चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रकांत मणि पिघल सकती है, तो जिस तन में अक्षरातीत बैठकर लीला कर रहे हूँ वो तन इतना निष्ठुर तो नहीं था। निष्ठुर था तो जरा भी नहीं। उस हृदय में तो प्रेम का ऐसा दरिया बहता है जिसकी एक बूंद भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। किंतु ये लीला करके, मीराज के तन से ऐसी अलौकिक लीला करके, छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ के लिए एक ऐसा मार्ग दर्शाना था जिस पर चलने वाला हर सुंदर साथ अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को अनुभूत कर सके और अपने जीवन को धन धन कर सके। ये जो कुछ हुआ हमारे लिए हुआ। सत्यति की वाणी उतरी हमारे लिए, राज से लेकर क़यामत तक की वाणी उतरी है हमारे लिए। पिछला बचन प्रकाश वचन आवेग क्यों कर, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरनी है सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। छठे दिन की लीला में सुंदर साथ की आत्मा को कैसे जागृत करना है, इसके लिए तो ये वाणी अवतरित हुई है। ये वाणी अक्षरातीत का वांग्मय कलेवर है, ज्ञानमय स्वरूप है। इस वाणी के शब्द अक्षरातीत के कहे हुए हैं जो उन्होंने श्री महामती जी के तन से कहे हैं, और इसका एक ही उद्देश्य है, सबकी आत्मा को जागृत करना। इसलिए ब्रह्मवाणी का सम्मान अक्षरातीत की गरिमा का सम्मान करना है। यदि हम वाणी के कथनों को भुलाकर व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के कथनों को सर्वोपरि मानेंगे तो कहीं न कहीं हम अक्षरातीत के अपने प्रेम में कलंक लगा रहे। महामती जी की आत्मा कह रही है, जो पहलू ने जाणू रे मुसू था से इवडी, तो निध हाथ आवी केम खोद। मैं अरब से आई थी, मेरी आत्मा, आपने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मैं भी दूरी बना लिया। यदि मुझे पूर्ण पहचान हो गई हो तो शायद मैं वहाँ से डिगता नहीं और कभी ये अवसर नहीं खोता कि आज 4 वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए आपसे वियोग में, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी बातें सुन नहीं पा रहा हूँ और जी भरकर बातें नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ने मेली बैठो छो जारे सामटा,
त्यारे अम बिना तमने केम सुहाए। मेरे आराध्य, मेरे सर्वेश्वर, आप ये तो बताइए। सब सुंदर साथ के साथ आप मिल करके आप बैठे हैं नूतनपुरी में, किंतु ये बताइए मेरे बिना आपको कैसे अच्छा लग रहा है। आप अक्षरातीत हैं और मुझे विरह की अग्नि में जलने के लिए आपने छोड़ रखा है। निश्चित है मुने रे वलैया तम बिना पलने प्रलय काल जेम था। एक प्रलय काल में जितना कष्ट होता है, जितना समय लगता है, एक एक पल ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रलय काल आ गया हो। आपके बिना तो मेरी यह अवस्था है और आप, आश्चर्य है, मुझे यहाँ छोड़कर सुंदर साथ को लेकर अकेले बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या परम धाम की आत्माओं में मेरी गणना नहीं? क्या मैं आपकी इंद्रावती आत्मा नहीं? क्या मुझे आपके दीदार का अधिकार नहीं, आपसे बातें करने का अधिकार नहीं, या आपकी अमृतमयी बातों को सुनने का अधिकार नहीं? यदि हम सुंदर साथ सटुति को मस्तिष्क से नहीं, प्रेम भरे भावों से चिंतन में लाने का प्रयास करें, तो निश्चित ही है हम विरह की कहीं न कहीं सुगंध पाएंगे। और सटुति के सागर में डुबकी लगाने वाला तो निश्चित ही है कि अपने जीवन को धन धन कर लेगा। शुष्क ज्ञान केवल वाक विलास है। शब्द ज्ञान के तीखे तर्कों से हमारा हृदय केवल शुष्क हो सकता है। यदि हृदय में प्रेम की रसधारण नहीं है, हमारा हृदय प्रीतम अक्षरातीत के लिए तड़पता नहीं है, तो शब्द जाल केवल एक कथन मात्र की ही शोभा है। उससे आत्मा को कोई आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञान के शुष्क तीरों से बचकर हम कुछ समय सटुति की इस विरह वाणी में डुबोने का प्रयास करें। न जाने विरह का तीर कौन सा हमारे हृदय को भेद दे। हम संसार से आंखें मूंद कर अपने प्रीतम के प्रेम में इस तरह डूब जाएं ताकि हमारी ये बंद आंखें कभी खुलने का नाम न लें। जैसे कभी कबीर जी ने आज से 500 वर्ष पहले बोला होगा, नैनों की कलकोठरी पुतले पलंग बिछाए, नैनों की चिक डार के पिए को लिया रिझाए। कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने नेत्रों की पुतलियों में अपने प्रीतम को बस कर लूं, बंद कर लूं, और आंखों की पलकों को बंद कर लूं और उसी आनंद में डूबी रहूं। हमारे साथ भी ऐसा ही हो। हम भी चितवनी में अपने नेत्रों की पुतली में, अर्थात अपने हृदय मंदिर में अपने प्राण वल्लभ को बसा ले और जी भर कर देखते रहे। देखते देखते डूब कर एक रूप हो जाए। हम नहीं सोचे कि कितने घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। हम 8 घंटे की नींद लेते हैं। हमारी नासिका गर्जन से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। कोमल सैया पर सोने में किसको आनंद नहीं आता, किंतु जिसने अपने हृदय का आसन प्रीतम के लिए बिछा दिया है और उसका प्राणवल्लभ उस पर विराजमान होकर मुस्कुराने लगता है, तो इससे बड़ी आनंद की घड़ी और कुछ नहीं हो सकती है। सुंदर साथ के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि इस आनंद के अनुभूतियों के लूटने के अवसर को न गंवाएं। हर दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सोते समय भी कुछ विरह के आंसू अपनी आंखों से गिरा दें और सवेरे उठ करके भी किसी को देखने से पहले, किसी से बातें करने से पहले या संसार के किसी कार्य को करने से पहले विरह के आंसुओं को गिराते हुए जी भरकर अपने प्रीतम के नख से सिक तक की शोभा को देखें। कुछ बातें भी कर लें और कुछ उनकी बातें भी सुनेंगे। यदि सुंदर साथ इस पथ पर चलने का प्रयास करता है तो उनके चरणों में मेरा कोट